हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अलार अकेडमी। जैसा कि हमारे रीजनिंग में चैप्टर 9 जो ऑर्डर अरेंजमेंट था वो कंप्लीट हो चुका है। आज हम चैप्टर 10 जो कि वेन डायग्राम है उसको हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, वेन डायग्राम में क्या होता है कि वेन डायग्राम में आप कोई भी जो डायग्राम होता है उसको, कोई भी जो रिलेशन होता है उसको डायग्रामेटिक तरीके से दिखाते हो। ठीक है, यानी उसको डायग्राम के द्वारा शो किया जाता है कि इनके बीच का क्या रिलेशन है। जैसे कि हम एग्जाम्पल लेते हैं और उन क्वेश्चनों के साथ हम इसको समझते चलेंगे कि इन क्वेश्चनों को हम कैसे सोल्व करेंगे। ठीक है, जैसे हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे इंडिया आ जाए, ओके, पाकिस्तान आ जाए, ठीक है, और एशिया आ जाए, एशिया आ जाए, तो इनको क्या हम डायग्राम बना सकते हैं। जैसे ऑप्शन आ जाए आपके पास, ए ऑप्शन, ऐसे ऑप्शन मिलेंगे आपको, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो ये ऑप्शन में से, इन ऑप्शनों में से जो डायग्राम दिए हुए हैं इनका क्या रिलेशन है। इंडिया, पाक और एशिया, ये भी कंट्री है, ये भी कंट्री और ये कॉन्टिनेंट है, तो इनका क्या रिलेशन बनेगा यहाँ पे। या देखिए, अगर इसको हम एक इंडिया इसको मान ले, पाकिस्तान इसको कॉन्टिनेंट, एशिया इसको, या इंडिया पाकिस्तान कॉन्टिनेंट किसी को भी आपस में हम लिख लेते हैं, क्या ये हो जाएगा। क्या ये पाकिस्तान होगा तो पाकिस्तान, और ये इंडिया, क्या इंडिया के अंदर पाकिस्तान है, नहीं है। क्या आपस में ये तीनों मिले हुए हैं, तीनों का आपस में कुछ रिलेशन है, ऐसा भी नहीं है कुछ। क्या इंडिया के, क्या एशिया के अंदर इंडिया या पाकिस्तान है और एक बाहर है, ऐसा भी नहीं है। तो ये क्या होगा, ये एशिया हो गया बाहर वाला, ये एशिया, और एशिया के अंदर इंडिया भी है और पाकिस्तान भी है। ओके, तो ये हमारा करेक्ट हो सकता है, एशिया के अंदर इंडिया भी है, पाकिस्तान भी है, तो ये डायग्राम हमारा करेक्ट होगा। ओके, तो इस प्रकार से जो रिलेशन दिया होता है उसको हम डायग्रामेटिक तरीके से डिनोट करेंगे, दर्शाएंगे, उसे हम वेन डायग्राम क्वेश्चन में सोल्व करेंगे। ओके, देखिए जो आपके क्वेश्चन है वो हम सोल्व करेंगे अभी। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन हमें सोल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स डिपिक्ट्स, मतलब डायग्राम्स डिपिक्ट्स मतलब दर्शाया गया है द रिलेशन बिटवीन हस्बैंड, वाइफ और फैमिली। हस्बैंड, वाइफ, फैमिली, ठीक है। यहाँ पे इनमें कौन सा दर्शाया गया, यहां से आपको ऑप्शन दिए हुए मिलेंगे। ए ऑप्शन, ये हमारे पास बी ऑप्शन है, ये हमारे पास सी ऑप्शन दिया हुआ है, और ये हमारे पास डी ऑप्शन दिया हुआ है। ऐसे 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ओके, इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम, इनमें से कौन सा वेन डायग्राम, 1 2 3 4 जो वेन डायग्राम दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, डिपिक्ट्स द रिलेशन बिटवीन हस्बैंड, वाइफ और फैमिली, उसमें हस्बैंड, वाइफ और फैमिली को डिनोट कर रहा है। ठीक है, अब देखिए आप, हस्बैंड, वाइफ और फैमिली, क्या फैमिली के अंदर हस्बैंड और वाइफ होते हैं। फैमिली के अंदर हस्बैंड और वाइफ होते हैं, नहीं, एक डायग्राम के अंदर 2 डायग्राम होने चाहिए। फैमिली के अंदर हस्बैंड और वाइफ होते हैं, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये फैमिली हो गई, और यहां से हस्बैंड और यहाँ से वाइफ। फैमिली के अंदर हस्बैंड और वाइफ, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये तो है नहीं कि हस्बैंड, वाइफ, फैमिली, ऐसा भी कुछ नहीं होगा।
तीनों अलग अलग भी पार्ट नहीं है और तीनों आपस में इतने मिले हुए भी नहीं है। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा कि फैमिली के अंदर हस्बैंड भी होता है और वाइफ भी होती है। तो ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो प्रैक्टिस के साथ आप समझ जाओगे कि कैसे इन क्वेश्चनों को हम सोल्व करेंगे। लॉजिक आपको लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चन करते हैं हम। ये क्वेश्चन क्लियर आपको? अगर प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट कीजिए और साथ के साथ, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में उस क्वेश्चन को शामिल कर लें जो हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स डिपिक्ट्स दर्शाता द रिलेशन बिटवीन राइस फ्लावर एंड ग्रेन। राइस फ्लावर और ग्रेन। जो डायग्राम दिए हुए हैं वो है हमारे पास, तो ये दिया हुआ है ए ऑप्शन, बी ऑप्शन है हमारे पास, ये हमारे पास बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है हमारे पास, ये हमारे पास सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है हमारे पास, ये हमारे पास डी ऑप्शन है। ओके, तो यहां से आपको बताना है कि कौन सा इसमें राइस फ्लावर और ग्रेन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम डिपिक्ट्स द रिलेशन बिटवीन राइस फ्लावर एंड ग्रेन। अब देखिए, राइस क्या होता है? चावल होता है। फ्लोर फूल होता है। चावल और फूल का तो आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। चावल और फूल का तो आपस में कोई रिलेशन नहीं होता। ओके, और ग्रेन क्या होता है? अनाज होता है। अनाज में तो सब कुछ आ गया, जो भी अनाज होते हैं वो। ठीक है, चावल भी एक अनाज होता है, लेकिन जो फ्लोर होता है वो तो एक अनाज नहीं होता ना। तो ग्रेन और राइस का तो रिलेशन है कि जो अनाज होता है, चावल भी तो एक अनाज है, राइस भी तो एक अनाज है, ग्रेन है, बट फ्लोर अलग है। अनाज में चावल, राइस भी आता है, व्हीट भी आता है, ठीक है, बट फ्लोर नहीं आता है। तो मीन्स क्या होगा कि ये जो राइस है वो तो ग्रेन के अंदर है, अनाज में आता है, यानी एक डायग्राम तो दूसरे के अंदर मिलेगा, बट जो फ्लोर वाला अलग है वो कुछ अलग मिलेगा। तो ऐसा देखो कुछ हमें, देखो अगर हम इसको ग्रेन के अंदर राइस आता है और फ्लोर अलग, ये डायग्राम हमारा ठीक है। ओके, ये डायग्राम हमारा ठीक है, ऑप्शन करेक्ट। अब अगर हम ये और किसी ऑप्शन पे अप्लाई करते हैं तो देखते हैं करेक्ट आता है या नहीं। कि अगर इसको हम ग्रेन मान ले तो फ्लोर क्या ग्रेन के अंदर आता है? भाई राइस तो आता है, फ्लोर तो नहीं आता, तो नहीं हो सकता। क्या ग्रेन, चलो फ्लोर तो अलग हो सकता है, बट ग्रेन और राइस अलग अलग नहीं हो सकते। तीनों अलग अलग दे रखे हैं इसमें। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तीनों एक साथ दिए हुए हैं। क्या ग्रेन, फ्लोवर और राइस एक साथ हो सकते हैं? नहीं। ग्रेन राइस हो सकते हैं, ग्रेन के अंदर फ्लोवर नहीं आ सकता। तो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ये तो हमारे पास आ गया ग्रेन के अंदर आ गया राइस, और ये अलग से हो गया फ्लोवर। ओके, तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ओके, इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं। क्लियर आपको? ओके, यस और नो क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन कर लेंगे हम इस चैप्टर का, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स डिपिक्ट्स दर्शाता द रिलेशन बिटवीन कॉलीफ्लावर, वेजिटेबल्स एंड बीन्स।
कॉलीफ्लावर वेजिटेबल, वेजिटेबल्स और बीन्स। और जो इनका डायग्राम दे रखा है, इनके बीच में क्या रिलेशन है, डायग्राम दे रखा है इनका। ए ऑप्शन हमारा ये है, ये हमारा ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन हमारा ये है, सी ऑप्शन हमारा ये है, डी ऑप्शन हमारा ये है। ओके, ये हमारा डी ऑप्शन है। क्लियर। अब देखिए यहां से, विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स डिपिक्ट्स द रिलेशन बिटवीन कॉलीफ्लावर वेजिटेबल और बीन्स। अब देखिए कॉलीफ्लावर क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए वर्ड मीनिंग। वेजिटेबल ही होती है, फूल गोभी होती है। वेजिटेबल क्या होती है, सब्जियां होती हैं। और बीन्स क्या होती हैं, बीन भी एक प्रकार की वेजिटेबल होती है, जो फली वगैरह होती है उनको बीन्स बोलते हैं। तो अब देखिए ये भी वेजिटेबल के अंदर आता है और ये भी वेजिटेबल के अंदर ही आता है। तो वेजिटेबल के अंदर दोनों हैं, एक तो वेजिटेबल का मिलेगा डायग्राम और उसके अंदर दो आपको वेजिटेबल अलग अलग मिल जाएंगे। तो ऐसा कुछ डायग्राम हो हमारे पास, देखो ये तीनों आपस में कोरिलेशन है, ठीक है। ये तो है नहीं कि ये वेजिटेबल मान ले और ये कॉलीफ्लावर मान ले, क्या ये तो है नहीं कि कुछ कॉलीफ्लावर ही वेजिटेबल होती है। पूरी की पूरी कॉलीफ्लावर जो सभी के सभी फूल गोभी होती है वो वेजिटेबल होती है, सभी के सभी होती है तो वेजिटेबल इसके जो कॉलीफ्लावर होती है इसके अंदर मिलती है। यहाँ पे भी एक अलग है, ये देखिए जो वेजिटेबल होती है उसके अंदर क्या आती है, कॉलीफ्लावर भी आती है और बीन्स भी आती है। जो वेजिटेबल होती है, जो सब्जी होती है उसके अंदर क्या आती है, कॉलीफ्लावर भी आती है और बीन्स भी आती है। तो ये ऑप्शन हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो ये क्वेश्चन क्लियर आपका। देखिए इनका वर्ड मीनिंग आपको देखना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा, आपको याद भी करना पड़ेगा कि इनका मतलब क्या होता है। कॉलीफ्लावर आपको पता है, वेजिटेबल आपको पता है, हो सकता है बीन्स आपका नया वर्ड मीनिंग हो, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्लियर है आपको। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग वेन डायग्राम्स डिपिक्ट्स, इनमें से कौन सा डायग्राम डिपिक्ट्स दर्शाता है द रिलेशन बिटवीन स्कूल स्टूडेंट एंड मॉनिटर, क्लास मॉनिटर। स्कूल स्टूडेंट एंड क्लास मॉनिटर। क्लास मॉनिटर, तो इसमें से कौन सा रिलेशन इसको दिखाता है। ओके, अब आपको पता होना चाहिए कि स्कूल में स्टूडेंट होते हैं और स्टूडेंट में से ही कोई क्लास मॉनिटर होता है ना। डायग्राम बिना देखे भी हम बता सकते हैं कि स्कूल में क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं और स्टूडेंट में से ही कोई क्लास मॉनिटर होता है। ये तो नहीं कि स्टूडेंट से कोई बाहर आके क्लास मॉनिटर बनेगा। जो स्कूल में स्टूडेंट होते हैं उन्हीं में से क्लास मॉनिटर बनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये डायग्राम हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है हमारे पास, ये बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है हमारे पास, ये सी ऑप्शन है और डी ऑप्शन है हमारे पास, ये हमारे पास डी ऑप्शन है। अब आपको समझ में आ गया डायग्राम से पहले कि सबसे पहले स्कूल होगा। ओके, स्कूल के अंदर क्या होते हैं, स्टूडेंट होते हैं। स्टूडेंट के अंदर से ही कोई क्लास मॉनिटर बनता है। देखिए पूरे स्कूल के अंदर क्या होते हैं, स्टूडेंट
स्टूडेंट के अंदर से ही कोई क्लास मॉनिटर बनेगा, तो ऐसा कुछ डायग्राम हमें मिलना चाहिए। तो ऐसा डायग्राम अपना मैच करो, कहाँ पे है ऐसा डायग्राम, तो ए ऑप्शन ही है, तुम्हारा ए ऑप्शन ही करेक्ट हो जाएगा। ये तो है नहीं कि ये स्कूल है, स्टूडेंट स्कूल से अलग नहीं हो सकते और स्टूडेंट में से क्लास मॉनिटर अलग नहीं हो सकता, ठीक है। ये भी नहीं है कि ये स्कूल मान लिया जाए, स्कूल में क्या कुछ ये है, इसका मतलब कि कुछ स्टूडेंट अगर इतना आया तो मतलब इतने ही स्टूडेंट होते हैं क्या स्कूल में, जो स्टूडेंट होंगे वो तो सभी स्कूल में ही होंगे, ठीक है। और यहाँ से स्कूल मान लिया जाए, क्या क्लास मॉनिटर स्टूडेंट के अलग अलग होते हैं, स्टूडेंट के अंदर क्लास मॉनिटर होता है, ठीक है, स्टूडेंट के अंदर क्लास मॉनिटर यहाँ पे भी नहीं है, तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए आपका, तो ये क्वेश्चन क्लियर आपको, ओके। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे अभी हम। इन क्वेश्चनों को आप अच्छे तरीके से समझोगे तो बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फ्लोइंग वेन डायग्राम डिपिक्ट्स द रिलेशन बिटवीन एक्टर, एनिमल और बर्ड्स। एक्टर्स, एनिमल्स और बर्ड्स। एक्टर अभिनेता, एनिमल्स पशु और बर्ड्स पक्षी, तीनों का आपस में कोई रिलेशन है। ये तो होता नहीं कि जो एनिमल्स होते हैं वो एक्टर होते हैं, ये भी नहीं होता जो एक्टर होते हैं वो एनिमल होते हैं, ये भी नहीं होता जो एनिमल होते हैं वो बर्ड्स होते हैं, ये भी नहीं होता जो बर्ड्स होते हैं वो एनिमल होते हैं, या जो बर्ड्स होते हैं वो एक्टर होते हैं, जो एक्टर होते हैं वो बर्ड्स होते हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। तीनों अलग अलग हैं, तीनों अपने अपने अलग अलग हैं। तो देखिए ऑप्शन क्या क्या है हमारे पास, यहाँ पे ऑप्शन है हमारे पास, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अब देखिए एक्टर, एनिमल और बर्ड्स का कुछ भी रिलेशन आपस में अगर थोड़ा बहुत भी रिलेशन होता तो हम ये कर देते, दो का रिलेशन होता है तीसरे के अंदर आते तो ये कर लेते, तीनों का आपस में कुछ रिलेशन होता तो ये कर लेते, अगर एक का दोनों के साथ कुछ ना कुछ रिलेशन होता तो हम ये लगा लेते। बट यहाँ पे तो एनिमल्स, बर्ड्स और एक्टर में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो तीनों अलग अलग हैं, तीनों अलग अलग हैं, तुम्हारा ऑप्शन आ जाएगा। तो ये मत करना आप पीछे बाहर से, वरना यहाँ लॉजिक अलग लग जाएगा, हमारा डी ऑप्शन आ जाएगा। ओके, अगर तीनों अलग अलग हैं तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा डी। क्वेश्चन क्लियर आपको ये? देखिए एक्टर, एनिमल और बर्ड्स आपस में, तीनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है, कोई भी रिलेशन नहीं है, तो हमारा ये करेक्ट आंसर आ जाएगा। ओके ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए आप, ये क्वेश्चन क्लियर आपको? यस और नो कमेंट जरूर किया करो आप। ओके, which of the following Venn diagrams depicts the relation between paper, copy and stationery? Paper, copy and stationery. स्टेशनरी, तो यहाँ से आपको डायग्राम दिया गया है कि पेपर, कॉपी, पेपर जो हम यूज करते हैं, कॉपी हम यूज करते हैं, स्टेशनरी क्या होता है भाई? जो स्टेशनरी की दुकान बोलते हैं हम, जो बुक्स डिपो होती है, जो हम जहाँ से कॉपी, पेन, पेंसिल लेते हैं, उसको वो क्या होते हैं? स्टेशनरी बोलते हैं, उसको हम स्टेशनरी का सामान बोलते हैं, या दुकान पे जाएंगे तो स्टेशनरी की दुकान बोलते हैं। तो स्टेशनरी के अंदर ये तीनों आ जाते हैं, ठीक है। सो ये पेपर, कॉपी, पेन आ जाते हैं, वो किसके अंदर आ जाते हैं? स्टेशनरी के अंदर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है ए ऑप्शन, तो ये है हमारे पास।
बी ऑप्शन ये है हमारे पास, सी ऑप्शन ये है हमारे पास, और डी ऑप्शन ये है हमारे पास। ओके, ए बी सी डी ऑप्शन है। अब आपको देखना है क्या स्टेशनरी अगर ये मान लिया जाए तो कॉपी स्टेशनरी के अंदर क्या पेपर स्टेशनरी के अंदर नहीं आता, आता है। क्या स्टेशनरी ये ले लेंगे तो कॉपी और जो पेपर होता है क्या उसका कुछ पार्ट ही स्टेशनरी के अंदर आता है, नहीं, कॉपी और पेपर हम स्टेशनरी के अंदर ही काउंट करते हैं। तो ये आ जाएगा हमारा, ये स्टेशनरी हो गई, स्टेशनरी के अंदर कॉपी और पेपर दोनों हो गए। ये भी नहीं कि स्टेशनरी से बाहर कॉपी और पेपर में से कौन सा है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से हमारे जो वेन डायग्राम के क्वेश्चन है वो आसानी से आप सोल्व कर सकते हो। तो जितने क्वेश्चन आपको करवाए गए हैं वो क्वेश्चन आप अपनी फेयर नोटबुक में करोगे। ओके, इससे आगे भी 10 क्वेश्चन तक आप ट्राई करोगे। जो क्वेश्चन नहीं आएंगे वो हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आप 10 क्वेश्चन तक कीजिए इस चैप्टर के। ओके, तो आज की क्लास में इतना ही, कल की क्लास में फिर आगे के क्वेश्चन हम करते हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।